कहानी जादुई अंगूठी का रहस्य। आगरा के किले में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। बादशाह अकबर के दरबार में दूर देश से आए एक फकीर को बुलाया गया था। फकीर के हाथ में एक पुरानी सी अंगूठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, जहां पनाह, यह साधारण अंगूठी नहीं है, यह जादुई है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें कैसा जादू है? फकीर बोला, जो व्यक्ति झूठा होगा, यह अंगूठी उसे चैन से बैठने नहीं देगी। यह सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। अकबर ने फकीर को इनाम दिया और अंगूठी दरबार में रखवा दी। उन्होंने घोषणा की, कल इस अंगूठी की सच्चाई सबके सामने आएगी। अगले दिन जब दरबार लगा तो अकबर ने आदेश दिया कि सभी मंत्री एक एक करके अंगूठी पहनें और थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहें। जैसे ही अंगूठी कुछ मंत्रियों की उंगली में आई, वे बेचैन हो उठे। कोई पसीना पोंछने लगा, कोई बार बार अंगूठी को देख रहा था। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह सचमुच जादू है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे एक मौका दीजिए। उन्होंने अंगूठी उठाई और जोर से कहा, यह अंगूठी केवल उन्हीं को परेशान करेगी जिन्होंने कभी दरबार में झूठ बोला है। यह सुनते ही 3 मंत्री घबरा गए। एक ने तुरंत अंगूठी उतार दी, दूसरा पीछे हट गया और तीसरा बहाने बनाने लगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर समझ गए। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? तीनों मंत्री सिर झुकाकर खड़े हो गए। बीरबल ने तब कहा, जहां पनाह, अंगूठी में कोई जादू नहीं। असली जादू इंसान के मन में छिपा डर है। जो दोषी होता है वह खुद ही पकड़ा जाता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि किसी जादू से कम नहीं। फकीर भी मुस्कराया, क्योंकि उसकी अंगूठी को असली शक्ति मिल चुकी थी, सच की। उस दिन के बाद दरबार में कोई भी झूठ बोलने का साहस नहीं कर पाया। शिक्षा, झूठ चाहे कितना भी छुपाया जाए, डर के रूप में वह खुद ही सामने आ जाता है। सच्चाई ही सबसे बड़ा जादू है। कहानी जादुई गधा। एक समय की बात है। मुगल सम्राट अकबर अपने न्याय और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान मंत्री माने जाते थे। बीरबल की चतुराई से कई बार मुश्किल समस्याएं भी आसानी से हल हो जाती थीं। लेकिन दरबार के कुछ मंत्री उनसे ईर्ष्या करते थे और उन्हें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन एक चालाक व्यापारी दरबार में आया। उसके साथ एक गधा था। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण गधा नहीं है, यह जादुई गधा है। यह केवल सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को ही पहचानता है। अकबर को यह बात बड़ी रोचक लगी। उन्होंने पूछा, यह गधा कैसे पहचान करता है? व्यापारी बोला, जो व्यक्ति ईमानदार होगा, यह गधा उसके पास जाते ही जोर से आवाज करेगा। दरबार में खड़े कुछ मंत्री घबरा गए, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। अकबर ने आदेश दिया कि इस गधे की परीक्षा ली जाए। एक एक करके मंत्रियों को गधे के पास भेजा गया, लेकिन गधा चुपचाप खड़ा रहा। मंत्री मन ही मन खुश होने लगे। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस गधे के साथ थोड़ी देर अकेले रहने की अनुमति दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल गधे को एक कमरे में ले गए और कुछ देर बाद उसे बाहर ले आए। फिर उन्होंने अकबर से कहा, अब आप फिर से मंत्रियों को गधे के पास भेजिए।
जब पहले मंत्री को गधे के पास भेजा गया तो गधा अचानक जोर जोर से रेंकने लगा। दूसरा मंत्री पास गया तो वह भी चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में कई मंत्री डर के मारे पीछे हट गए। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने गधे के कानों में कालिख लगा दी थी और कह दिया था कि जो व्यक्ति बेईमान होगा वह गधे के कान छुए बिना नहीं रह पाएगा। ईमानदार लोग निडर होकर खाली हाथ लौट आए, लेकिन बेईमान मंत्रियों ने डर के कारण गधे के कान छू लिए। उनके हाथ काले हो गए और गधा उनकी सच्चाई पहचान गया। यह सुनकर अकबर हंस पड़े। शर्मिंदा मंत्री सिर झुकाकर खड़े हो गए। व्यापारी भी समझ गया कि असली जादू गधे में नहीं बल्कि बीरबल की बुद्धि में है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई को पकड़ने के लिए जादू नहीं, समझदारी चाहिए। कहानी जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर अपने राज्य की प्रजा का हाल जानने के लिए अक्सर भेष बदलकर बाहर निकल जाते थे। उनके साथ बीरबल भी रहते थे, क्योंकि बीरबल की समझदारी पर अकबर को पूरा भरोसा था। एक दिन दोनों ने सुना कि शहर के बाहर एक जादुई पेड़ है, जिसके नीचे खड़े होकर बोली गई हर बात सच हो जाती है। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत उस पेड़ को देखने की इच्छा जताई। अगले दिन दरबार में अकबर ने उस पेड़ की सच्चाई जानने का आदेश दिया। कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, लोग कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। अकबर और बीरबल पेड़ के पास पहुंचे। वह पेड़ देखने में साधारण था, लेकिन उसके चारों ओर अजीब सी शांति थी। अकबर ने सबसे पहले एक मंत्री को बुलाया और कहा, इस पेड़ के नीचे खड़े होकर बताओ, क्या तुमने कभी राजकोष से गलत धन लिया है? मंत्री घबरा गया, उसका गला सूख गया, लेकिन फिर भी बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। पेड़ बिल्कुल शांत रहा। मंत्री ने राहत की सांस ली। दूसरे मंत्री ने भी अपने आप को निर्दोष बताया। पेड़ अब भी शांत खड़ा रहा। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी कि शायद यह पेड़ जादुई नहीं है। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मुझे एक अवसर दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने सबको पेड़ से थोड़ी दूरी पर खड़ा किया और कहा, यह पेड़ झूठ नहीं बल्कि डर पहचानता है। जो व्यक्ति सच बोल रहा होगा उसका मन शांत रहेगा, लेकिन जो झूठ बोलेगा उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। बीरबल ने फिर एक मंत्री से कहा, अगर तुमने कभी बेईमानी की है तो इस पेड़ के नीचे 3 चक्कर लगाओ। यह सुनते ही वही मंत्री घबरा गया और बिना बोले पीछे हट गया। अकबर समझ गए कि यही असली दोषी है। कुछ और मंत्रियों से भी जब यही बात कही गई तो वे भी बहाने बनाने लगे। अंत में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस पेड़ में कोई जादू नहीं। असली जादू इंसान के मन में छिपा डर और सत्य है। जो सच्चा होता है उसे किसी पेड़ या शक्ति से डर नहीं लगता। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और दोषी मंत्रियों को उचित दंड दिया। उस दिन से लोगों ने समझ लिया कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। शिक्षा, सच्चाई शांत मन में होती है और झूठ डर के रूप में खुद को प्रकट कर देता है। कहानी जादुई कॉपी। एक समय की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में दूर देश से आए एक विद्वान ने एक अजीब वस्तु भेंट की। वह एक पुरानी सी कॉपी थी जिसके पन्ने बिल्कुल खाली थे। विद्वान ने कहा, जहांपनाह, यह साधारण कॉपी नहीं है, यह जादुई कॉपी है। जो भी इसमें लिखता है उसकी सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाती है। अकबर को यह बात बहुत रोचक लगी। उन्होंने तुरंत इस कॉपी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। दरबार में बैठे कुछ मंत्री घबरा गए
क्योंकि वे जानते थे कि उनके मन में कई राज छिपे हैं। अकबर ने आदेश दिया, इस कॉपी में आज हर मंत्री अपने काम का हिसाब लिखेगा। पहला मंत्री आगे आया। उसने बड़े आत्मविश्वास से लिखा कि उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। जैसे ही उसने लिखना पूरा किया, कॉपी का पन्ना बिल्कुल खाली ही रहा। मंत्री मुस्कुराकर पीछे हट गया। दूसरा मंत्री आया। उसने भी वही लिखा। उसके पन्ने पर भी कुछ नहीं बदला। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी कि शायद यह कॉपी सच में जादुई नहीं है। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे थोड़ी अनुमति दीजिए। बीरबल ने कॉपी अपने हाथ में ली और कहा, यह कॉपी झूठ नहीं बल्कि डर से लिखवाती है। जो सच्चा होगा वह निडर होकर लिखेगा, लेकिन जो झूठा होगा उसके हाथ कांपेंगे। बीरबल ने फिर एक मंत्री से कहा, अगर तुमने कभी राज्य के धन का दुरुपयोग किया है तो इस कॉपी में लिखो, मैं दोषी हूँ। मंत्री घबरा गया। उसका हाथ कांपने लगा और वह कुछ लिख ही नहीं पाया। दूसरे मंत्री की बारी आई, वह भी बहाने बनाने लगा। कुछ ही देर में कई मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। अकबर सब समझ गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, जो लिखने से डर रहा है वही दोषी है। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, इस कॉपी में कोई जादू नहीं। असली जादू मन की सच्चाई और आत्मविश्वास है। झूठा व्यक्ति कागज पर भी सच नहीं लिख पाता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दोषी मंत्रियों को दंड दिया। विद्वान भी यह देखकर चकित रह गया कि बिना किसी जादू के सच्चाई सामने आ गई। शिक्षा, सच्चाई को लिखने से डर नहीं लगता, लेकिन झूठ इंसान के हाथों को भी कांपा देता है। कहानी जादुई पतंग। एक समय की बात है। आगरा में बसंत का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। पूरे शहर में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। बादशाह अकबर ने भी किले की छत से पतंग उड़ाने का आयोजन रखा और सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया। बीरबल भी वहां मौजूद थे और सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। उसी दिन एक बुजुर्ग कारीगर दरबार में आया। उसके हाथ में एक सुनहरी पतंग थी। उसने कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण पतंग नहीं है, यह जादुई पतंग है। जो इसे उड़ाएगा उसके मन की सच्चाई हवा में लिखी दिखाई देगी। अकबर को यह बात बहुत रोचक लगी। उन्होंने आदेश दिया कि इस पतंग की परीक्षा की जाए। सबसे पहले एक मंत्री ने पतंग उड़ाई। पतंग तो ऊपर चली गई, लेकिन कुछ भी अलग नहीं हुआ। मंत्री मुस्कुराने लगा। दूसरे मंत्री ने पतंग उड़ाई, फिर तीसरे ने भी। हर बार पतंग सामान्य रूप से उड़ती रही। कुछ दरबारी हंसने लगे कि शायद यह कारीगर झूठ बोल रहा है। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं इस पतंग को थोड़ा अलग तरीके से उड़ाना चाहता हूँ। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने पतंग की डोर अपने हाथ में ली और ऊंची आवाज में घोषणा की, यह पतंग केवल उसी के हाथ में सीधी उड़ती है जिसने कभी झूठ या बेईमानी न की हो। जैसे ही कोई दोषी इसे उड़ाएगा, पतंग उलझ जाएगी। यह सुनते ही कई मंत्रियों के चेहरे का रंग बदल गया। जब एक मंत्री ने पतंग थामी तो उसने बहाना बना दिया कि उसे पतंग उड़ाना नहीं आता। दूसरे ने कहा कि हवा सही नहीं है। तीसरे ने डोर पकड़ते ही छोड़ दी। अकबर यह सब समझ गए। उन्होंने पूछा, जो लोग पतंग उड़ाने से डर रहे हैं वही सच्चाई छिपा रहे हैं? बीरबल बोले, जी हाँ जहांपनाह, पतंग में कोई जादू नहीं, लेकिन डर इंसान को सच्चाई से दूर कर देता है। अंत में अकबर ने स्वयं पतंग उड़ाई। पतंग सीधी और ऊंची उड़ने लगी।
अकबर मुस्कुराए और बोले, सच्चा मन हमेशा खुले आकाश में उड़ता है। शर्मिंदा मंत्रियों ने अपनी गलती स्वीकार की। अकबर ने उन्हें चेतावनी दी और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उस दिन के बाद दरबार में यह बात सब समझ गए कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। शिक्षा, सच्चाई की डोर मजबूत होती है और झूठ की पतंग कभी ऊंची नहीं उड़ पाती। कहानी जादुई पलंग। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने न्याय और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान मंत्री माने जाते थे। एक दिन अकबर के महल में एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। कुछ दरबारी आपस में एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाने लगे, लेकिन सच्चाई किसी के सामने नहीं आ रही थी। उसी समय एक साधु महल में आया। उसके साथ एक सुंदर और बड़ा पलंग था। साधु ने कहा, जहां पनाह, यह जादुई पलंग है। जो व्यक्ति सच्चा होगा उसके लिए यह पलंग बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन जो झूठा होगा उसके लिए यह छोटा या बड़ा हो जाएगा। अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने सोचा कि इससे सच्चाई सामने आ सकती है। उन्होंने आदेश दिया कि चोरी के शक में आए सभी लोग एक एक करके इस पलंग पर लेटें। पहला दरबारी पलंग पर लेटा। सब कुछ सामान्य लगा। दूसरा आया, उसके साथ भी कोई बदलाव नहीं हुआ। दरबार में खड़े लोग सोचने लगे कि शायद साधु झूठा है। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे कुछ देर दीजिए। बीरबल ने चुपके से पलंग के पास जाकर उसकी रस्सियों को थोड़ा ढीला और थोड़ा कस दिया। फिर उन्होंने जोर से घोषणा की, यह जादुई पलंग केवल उसी के लिए सही रहता है जिसका मन शांत और सच से भरा होता है। अब फिर से दरबारी बुलाए गए। एक मंत्री पलंग पर लेटा तो उसे लगा कि पलंग छोटा हो गया है। वह बार बार पैर मोड़ने लगा। दूसरा लेटा तो उसे पलंग बहुत बड़ा लगने लगा और वह इधर उधर खिसकने लगा। अकबर ने सख्त स्वर में पूछा, तुम्हें पलंग ठीक क्यों नहीं लग रहा? घबराकर एक मंत्री बोला, जहां पनाह, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जिस व्यक्ति के मन में अपराध होता है उसे चैन नहीं मिलता। पलंग नहीं बदला, उनका मन बेचैन है। आखिरकार एक दरबारी ने चोरी स्वीकार कर ली। अकबर ने सच्चाई सामने आने पर न्याय किया और साधु को इनाम दिया। अकबर बीरबल की ओर देखकर बोले, तुम्हारी बुद्धि सचमुच जादू से कम नहीं। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, जादू कहीं बाहर नहीं, इंसान के मन के भीतर होता है। शिक्षा, अपराधी चाहे जहां भी हो उसे चैन नहीं मिलता। सच्चाई ही सुकून देती है। कहानी जादुई घोड़ा। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के अस्तबल में एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा लाया गया। वह घोड़ा देखने में साधारण था, लेकिन उसे लाने वाले व्यापारी ने दावा किया कि वह जादुई है। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह जादुई घोड़ा केवल सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की ही सवारी स्वीकार करता है। झूठे व्यक्ति को यह गिरा देता है। अकबर को यह बात बहुत रोचक लगी। उन्होंने घोड़े की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन दरबार में सभी मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया गया। सबसे पहले एक मंत्री घोड़े पर चढ़ा। कुछ कदम चलते ही घोड़ा रुक गया और मंत्री घबराकर नीचे उतर गया। दूसरे मंत्री ने कोशिश की, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इस घोड़े को देखने का अवसर दीजिए। बीरबल घोड़े के पास गए, उसकी आंखों में देखा और उसके कान सहलाए।
फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह घोड़ा केवल निडर और सच्चे मन वाले को ही आगे बढ़ने देता है। यह सुनते ही कई मंत्री पीछे हट गए। कुछ ने बहाना बना दिया कि उन्हें घुड़सवारी नहीं आती। अकबर यह सब समझ गए। फिर बीरबल ने एक साधारण सैनिक को बुलाया जो अपने काम में ईमानदार था। जैसे ही वह घोड़े पर बैठा, घोड़ा शांत भाव से चलने लगा और धीरे धीरे पूरे मैदान का चक्कर लगा आया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या यह सच में जादुई घोड़ा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस घोड़े में कोई जादू नहीं। असली जादू इंसान के मन का डर है। जो दोषी होता है वह आत्मविश्वास खो देता है और घोड़ा उसकी घबराहट महसूस कर लेता है। तभी व्यापारी ने स्वीकार किया कि उसने घोड़े के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें की थीं। लेकिन अकबर बोले, भले ही घोड़ा जादुई न हो, पर इसने सच्चाई जरूर सामने ला दी। दरबार में बीरबल की बुद्धि की सराहना हुई। अकबर ने आदेश दिया कि सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि डर इंसान को कमजोर बना देता है। शिक्षा, सच्चा मन निडर होता है और डर ही सबसे बड़ा धोखा पकड़ने वाला होता है। कहानी एक चोर। एक समय की बात है। बादशाह अकबर के महल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राजमहल से कीमती सोने के सिक्के लगातार गायब होने लगे। पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन फिर भी चोरी रुक नहीं रही थी। महल के सभी लोग परेशान थे, क्योंकि चोर हर बार बिना पकड़े भाग जाता था। अकबर बहुत चिंतित हुए और उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो कोई इस चोर को पकड़ लेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कई सैनिकों और मंत्रियों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी चोर तक नहीं पहुंच सका। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, अब यह काम तुम्हें सौंपता हूं। पता लगाओ कि चोर कौन है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, कल तक सच्चाई आपके सामने होगी। अगले दिन बीरबल ने महल के सभी नौकरों और पहरेदारों को एक बड़े हाल में बुलाया। उन्होंने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी रात में अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगी। यह सुनते ही सब लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर डरते हुए घर चले गए। असल में बीरबल ने छड़ियों में कोई जादू नहीं किया था, लेकिन चोर यह बात नहीं जानता था। अगली सुबह सभी लोग फिर से दरबार में इकट्ठा हुए। बीरबल ने सबको अपनी अपनी छड़ी लाने को कहा। सबकी छड़ियां बराबर थीं, लेकिन एक आदमी की छड़ी बाकी सबसे छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, चोर मिल गया। अकबर चौंक गए और पूछा, बीरबल, यह कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, चोर को डर था कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में उसे काट दिया। डर ने ही उसे पकड़वा दिया। वह आदमी घबरा गया और तुरंत अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि लालच के कारण वह चोरी करता था और किसी को शक न हो, इसलिए वह रोज अलग जगह से चोरी करता था। अकबर ने चोर को दंड दिया, लेकिन साथ ही उसे सुधरने का अवसर भी दिया। उन्होंने कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन सच्चाई स्वीकार करना सबसे बड़ी बहादुरी है। बीरबल की बुद्धिमानी की पूरे दरबार में प्रशंसा हुई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली हथियार तलवार नहीं, बुद्धि है। उस दिन के बाद महल में चोरी कभी नहीं हुई और सब लोगों ने ईमानदारी से अपना काम करना शुरू कर दिया। शिक्षा, अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर होता है और बुद्धि से हर समस्या का समाधान संभव है। कहानी जादुई बिल्ली। एक समय की बात है। बादशाह अकबर के महल में एक अजीब घटना होने लगी। राजमहल की रसोई से रोज दूध, मलाई और घी गायब होने लगा।
रसोइये और नौकर एक दूसरे पर शक करने लगे, लेकिन कोई भी सच्चाई सामने नहीं आ रही थी। अकबर इस समस्या से बहुत परेशान हो गए। एक दिन दरबार में अकबर ने कहा, महल में कोई चोर है जो बड़ी चालाकी से चोरी कर रहा है। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अनुशासन बिगड़ जाएगा। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, चोर खुद सामने आ जाएगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक सफेद रंग की बिल्ली लेकर आए। बिल्ली बहुत शांत थी और सबको ध्यान से देख रही थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण बिल्ली नहीं है, यह जादुई बिल्ली है। जो व्यक्ति चोरी करता होगा, इसके पास जाते ही इसका रंग बदल जाएगा। यह सुनते ही दरबार में मौजूद नौकर और रसोइये डर गए। अकबर ने आदेश दिया कि सभी लोग एक एक करके बिल्ली को गोद में लें। पहला नौकर बिल्ली को गोद में लेकर खड़ा हुआ। बिल्ली बिल्कुल शांत रही। दूसरे रसोइये की बारी आई, उसके पास भी बिल्ली का रंग नहीं बदला। कुछ लोग मन ही मन खुश होने लगे कि शायद बीरबल मजाक कर रहे हैं। तभी एक रसोइया बिल्ली को उठाते ही घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। बिल्ली अचानक उछलने लगी और जोर से म्याऊ करने लगी। अकबर ने सख्त स्वर में पूछा, तुम घबरा क्यों रहे हो? रसोइया कुछ बोल नहीं पाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली जादू बिल्ली में नहीं बल्कि इसके डर में है। फिर उन्होंने सबको अपने हाथ दिखाने को कहा। जिस रसोइये के हाथों से दूध और घी चोरी हो रहा था, उसके हाथों में सफेद आटा चिपका हुआ था। बीरबल ने पहले ही बिल्ली के शरीर पर हल्का सा आटा लगा दिया था। जो निर्दोष थे, उन्होंने बिल्ली को निडर होकर पकड़ा और उनके हाथ साफ रहे। लेकिन चोर ने डर के कारण बिल्ली को ठीक से नहीं छुआ और आटे से उसके हाथ गंदे हो गए। सच सामने आ चुका था। रसोइये ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और माफी मांगी। उसने कहा कि लालच में आकर वह चोरी करने लगा था। अकबर ने न्याय करते हुए उसे दंड दिया, लेकिन साथ ही सुधार का अवसर भी दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई सामने लाने के लिए जादू नहीं, बुद्धि चाहिए। कहानी जादुई कंबल। एक समय की बात है। मुगल सम्राट अकबर के महल में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। ठंड बढ़ते ही महल से कीमती रेशमी कंबल अचानक गायब होने लगे। पहरेदार बदले गए, लेकिन चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। महल में सब लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। अकबर इस स्थिति से बहुत चिंतित हो गए। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, यह चोरी हमारी इज्जत का सवाल बन गई है। किसी भी तरह सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, आज रात ही चोर पकड़ा जाएगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक पुराना सा लेकिन भारी कंबल लेकर आए। उन्होंने सबके सामने कहा, यह कोई साधारण कंबल नहीं है, यह जादुई कंबल है। जो व्यक्ति निर्दोष होगा, उसे यह गर्माहट देगा, लेकिन जो चोर होगा, उसके शरीर में तेज जलन होगी। यह सुनते ही दरबार में मौजूद नौकरों और पहरेदारों के चेहरे उड़ गए। अकबर ने आदेश दिया कि सभी को एक एक करके इस कंबल को ओढ़ना होगा। पहला नौकर कंबल ओढ़कर खड़ा हुआ। वह आराम से खड़ा रहा। दूसरा आया, वह भी सामान्य था। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद कंबल में कोई जादू नहीं है। तभी एक पहरेदार कंबल ओढ़ते ही घबरा गया। वह बार बार कंबल को झटकने लगा और पसीना पसीना हो गया। अकबर ने सख्त स्वर में पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? पहरेदार कोई जवाब नहीं दे पाया। उसका चेहरा लाल पड़ गया और आवाज कांपने लगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह असली जादू कंबल में नहीं बल्कि इसके डर में है। बीरबल ने आगे बताया कि उन्होंने कंबल के अंदर हल्की सी खुजली करने वाली जड़ी बूटी लगा दी थी, जिससे केवल वही व्यक्ति परेशान होता जो डर के कारण बेचैन हो जाता। निर्दोष लोग शांत रहे, लेकिन अपराधी डर के कारण बार बार हिलता डुलता रहा और पकड़ा गया। पहरेदार ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि लालच में आकर वह कंबल चुराकर बाहर बेच देता था। अकबर ने उसे दंड दिया, लेकिन साथ ही सुधार का अवसर भी दिया। अकबर ने दरबार में कहा, आज मैंने फिर समझा कि जादू कहीं बाहर नहीं, इंसान के मन में होता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उस दिन के बाद महल में कभी चोरी नहीं हुई और सबने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। शिक्षा अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर होता है और सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। कहानी जादुई टेबल। एक समय की बात है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हर दिन भव्य भोजन परोसा जाता था, लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब समस्या शुरू हो गई। राजमहल की भोजनशाला से चांदी के बर्तन और कीमती फल अचानक गायब होने लगे। रसोइये, सेवक और पहरेदार सभी शक के घेरे में आ गए, परंतु कोई भी दोषी पकड़ा नहीं जा सका। अकबर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह चोरी हमारे महल की मर्यादा के खिलाफ है। किसी भी तरह सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, आज ही चोर पकड़ लिया जाएगा। अगले दिन बीरबल भोजनशाला में एक बड़ी लकड़ी की टेबल रखवा कर लाए। टेबल साधारण दिखती थी, लेकिन बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, यह कोई साधारण टेबल नहीं है, यह जादुई टेबल है। जो व्यक्ति चोरी करता है, उसके हाथ इस पर रखते ही कांपने लगेंगे। यह सुनते ही सभी सेवक और रसोइये घबरा गए। अकबर के आदेश पर सभी को एक एक करके टेबल पर दोनों हाथ रखने पड़े। पहले कुछ लोगों के हाथ बिल्कुल शांत रहे। वे निडर होकर पीछे हट गए। कुछ देर बाद एक सेवक टेबल के पास आया। उसने जैसे ही हाथ रखा, वह घबराकर पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और आवाज कांपने लगी। अकबर ने सख्त स्वर में पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? सेवक कोई जवाब नहीं दे पाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह असली जादू टेबल में नहीं बल्कि डर में है। बीरबल ने सबको अपने हाथ दिखाने को कहा। जिस सेवक पर शक था, उसके हाथों में हल्का सा कालापन लगा हुआ था। बीरबल ने पहले ही टेबल पर हल्का सा कालिख लगा दी थी। निर्दोष लोग निडर होकर हाथ रखकर खड़े रहे, इसलिए उनके हाथ साफ रहे। लेकिन चोर ने डर के कारण हाथ जल्दी हटा लिए, जिससे कालिख साफ दिखाई देने लगी। सच सामने आते ही सेवक रो पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि लालच में आकर वह चोरी करता था और किसी को शक न हो, इसलिए अलग अलग चीजें चुराता था। अकबर ने न्याय करते हुए उसे दंड दिया, लेकिन साथ ही सुधार का अवसर भी दिया। उन्होंने दरबार में कहा, आज फिर यह सिद्ध हो गया कि जादू वस्तुओं में नहीं बल्कि बुद्धि और सच्चाई में होता है। बीरबल की समझदारी की सभी ने प्रशंसा की। उस दिन के बाद महल में चोरी की कोई घटना नहीं हुई और सब लोग ईमानदारी से काम करने लगे। कहानी जादुई गाय। एक समय की बात है। बादशाह अकबर के महल में एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ गाय पाली जाती थी। वह गाय रोज बहुत ज्यादा दूध देती थी, जिससे महल की रसोई और गरीबों की सेवा होती थी। लेकिन कुछ दिनों से उस गाय का दूध अचानक कम होने लगा। रसोइये और सेवक हैरान थे, क्योंकि गाय बिल्कुल ठीक दिखती थी। अकबर ने जांच करवाई, पर कोई कारण सामने नहीं आया। तभी बीरबल से सलाह ली गई।
बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कोई गाय का दूध चोरी से निकाल रहा है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार में सभी गोपालक, सेवक और पहरेदार बुलाए जाएं। अगले दिन बीरबल दरबार में गाय को लेकर आए। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, यह कोई साधारण गाय नहीं है, यह जादुई गाय है। जो व्यक्ति इसका दूध चुराता होगा, इसके पास जाते ही यह जोर से रंभाएगी। यह सुनते ही कई सेवक घबरा गए। अकबर के आदेश पर सभी लोग एक एक करके गाय के पास से गुजरे। गाय शांत खड़ी रही। कुछ लोग मन ही मन खुश हो गए कि शायद बीरबल की बात गलत है। तभी एक गोपालक गाय के पास आया। गाय अचानक जोर जोर से रंभाने लगी और पीछे हट गई। गोपालक घबरा गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने सख्त स्वर में पूछा, गाय तुम्हें देखकर क्यों डर गई? गोपालक कुछ बोल नहीं पाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली जादू गाय में नहीं बल्कि डर में है। फिर बीरबल ने गोपालक के हाथ दिखाने को कहा। उसके हाथों में दूध की हल्की गंध और मलाई के निशान थे। बीरबल ने पहले ही गाय के थनों पर हल्का सा रंग लगा दिया था। जो निर्दोष थे वे निडर होकर पास गए और उनके हाथ साफ रहे। लेकिन चोर ने डर के कारण जल्दी जल्दी गाय को छुआ, जिससे उसके हाथ रंगीन हो गए। सच सामने आते ही गोपालक रो पड़ा और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि लालच में आकर वह रात को चोरी से दूध निकाल लेता था और बाहर बेच देता था। अकबर ने उसे उचित दंड दिया, लेकिन साथ ही समझाया कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली जादू बुद्धि में होता है। उस दिन के बाद महल में कोई चोरी नहीं हुई और गाय फिर से भरपूर दूध देने लगी। शिक्षा, अपराधी चाहे कितना भी चालाक हो, उसका डर ही उसे पकड़वा देता है। सच्चाई हमेशा सामने आती है। कहानी जादुई घड़ा। एक समय की बात है। मुगल सम्राट अकबर अपने न्याय और समझदारी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। वे किसी को बिना सच्चाई जाने दंड देना पसंद नहीं करते थे। उनके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान मंत्री माने जाते थे। उनकी चतुराई से कई कठिन समस्याएं हल हो चुकी थीं। एक दिन अकबर के राजमहल में चिंता का माहौल बन गया। राजकोष से रोज थोड़े थोड़े सोने के सिक्के गायब होने लगे। पहरेदारों से पूछताछ हुई, कर्मचारियों पर नजर रखी गई, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर बहुत परेशान हो गए। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस चोरी ने मेरी नींद उड़ा दी है। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन दोषी को पकड़ना जरूरी है। बीरबल ने शांत होकर उत्तर दिया, जहां पनाह, चिंता न करें, आज ही चोर खुद सामने आ जाएगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लेकर आए। घड़ा देखने में बिल्कुल साधारण था। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, यह जादुई घड़ा है। जो व्यक्ति इसमें हाथ डालेगा, यदि वह चोर होगा तो उसके हाथ काले हो जाएंगे। यह सुनते ही दरबार में मौजूद सेवक, पहरेदार और कर्मचारी घबरा गए। अकबर के आदेश पर सभी को एक एक करके घड़े में हाथ डालने को कहा गया। पहले व्यक्ति ने हाथ डाला, उसके हाथ साफ थे। दूसरा आया, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे कई लोगों का डर कम होने लगा। तभी एक सेवक की बारी आई। उसने घड़े में हाथ तो डाला, लेकिन बहुत जल्दी बाहर निकाल लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराया हुआ दिखाई दिया। अकबर ने सख्त स्वर में पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो?
सेवक कोई उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, अब सभी अपने हाथ दिखाए। जब सबने हाथ दिखाए तो उसी सेवक के हाथों पर काले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वह घबरा गया और तुरंत अपने घुटनों पर बैठकर अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल ने तब कहा, जहां पनाह, इस घड़े में कोई जादू नहीं था। मैंने इसके अंदर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने निडर होकर हाथ डाला, लेकिन चोर डर गया और जल्दी में हाथ निकाल लिया। अकबर ने चोर को दंड दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। शिक्षा, अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर होता है और सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती। कहानी जादुई दर्पण। अकबर बादशाह अपने राज्य में सच्चाई और ईमानदारी को सबसे ऊपर मानते थे। उनके दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण सबसे अलग माने जाते थे। एक दिन अकबर को खबर मिली कि दरबार के कुछ अधिकारी बाहर से तो बहुत ईमानदार दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर रिश्वत लेते हैं। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि मुझे सच्चे और झूठे लोगों में फर्क पता चले बिना किसी को अपमानित किए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कल मैं एक उपाय लेकर आऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा चमकदार दर्पण लेकर आए। सभी लोग हैरान थे। बीरबल ने घोषणा की, यह जादुई दर्पण है। जो व्यक्ति इसे देखेगा, अगर उसके मन में झूठ या लालच होगा तो उसका चेहरा इसमें धुंधला दिखाई देगा। दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। अकबर के आदेश से सभी अधिकारियों को एक एक करके दर्पण में देखने को कहा गया। कुछ लोगों ने निडर होकर दर्पण देखा, उनका चेहरा साफ दिखा, लेकिन कुछ अधिकारी घबराने लगे। एक अधिकारी ने दर्पण देखने से पहले ही अपना चेहरा ढक लिया। दूसरे का चेहरा पसीने से भीग गया। जब उस अधिकारी ने दर्पण देखा तो वह डर के मारे पीछे हट गया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही व्यक्ति संदेहास्पद है। अकबर ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि वह चोरी छिपे रिश्वत लेता था। बाकी डर गए अधिकारियों ने भी धीरे धीरे अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या सच में यह दर्पण जादुई था? बीरबल मुस्कराए और बोले, नहीं जहां पनाह, यह तो साधारण दर्पण था। जादू लोगों के मन के डर में था। शिक्षा, सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं होता और डर ही अपराधी की पहचान बनता है। कहानी जादुई चाबी। एक बार अकबर का कीमती हार महल से गायब हो गया। सभी परेशान थे। अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज ही चोर पकड़ा जाएगा। शाम को बीरबल एक छोटी चाबी लेकर आए और बोले, यह जादुई चाबी है। चोर के हाथ में यह गर्म हो जाएगी। सबको बारी बारी से चाबी पकड़ने को कहा गया। अधिकतर लोग निडर रहे, लेकिन एक सेवक ने चाबी पकड़ते ही हाथ हटा लिया और डर गया। अकबर ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने चोरी कबूल कर ली और हार लौटा दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, चाबी साधारण थी, डर ने सच बाहर ला दिया। शिक्षा, अपराधी कितना भी चालाक हो, डर उसे धोखा दे देता है।